दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा का खुलकर विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। दिग्विजय सिंह भाजपा नेताओं पर करवाएंगे FIR, बोले बीजेपी नेता आधे अधूरे वीडियो चलाकर कांग्रेस के खिलाफ फैलाते हैं झूठ। जी हां दोस्तों, खरगोन हिंसा में फेक वीडियो शेयर कर फंसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब बीजेपी नेताओं के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। भाजपा नेता भी आधे अधूरे और फर्जी वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और दिग्विजय सिंह इसी को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। साथ ही एक वीडियो को लेकर तो उन्होंने मानहानि का केस करने की धमकी भी दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने 4 महीने पहले ही दिए भाषण का रियल और एडिटेड वीडियो शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि भाजपा हमारे वक्तव्यों को एडिट कर बदनाम करती है। ये इसका ज्वलंत उदाहरण है। क्या ये जुर्म नहीं है? रियल वीडियो में दिग्विजय सिंह के वीर सावरकर की किताब का उल्लेख कर उसमें हिंदू और गाय के बारे में लिखी बातें वो बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक। पूरे देश में ऐसी कार्रवाई रोकने की मांग पर भी जारी कर दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, बड़ा झटका यहाँ पर। अगले 2 हफ्ते तक दिल्ली की जहांगीरपुरी में नगर निगम के बुलडोजर थमे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी किया है। साथ ही देश के दूसरे शहरों में चल रही ऐसी कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक सिर्फ दिल्ली की जहांगीरपुरी तक सीमित है। देश के दूसरे हिस्सों में चल रही कार्रवाई पर उसका आदेश लागू नहीं होगा। तो शुरू करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए तैयार कांग्रेस। 9 साल बाद चिंतन शिविर में हो सकती है राहुल गांधी की ताजपोशी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल देश भर से सिमट चुकी कांग्रेस में अब नई जान फूंकने की कोशिशें की जा रही हैं। पार्टी को एक बार फिर एक्टिव मोड में लाने के लिए नया एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए जीत की रणनीति बनाने वालों में प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के साथ आ गए हैं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में जान फूंकने का नया एक्शन प्लान बना लिया है और इसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने रखा भी जा चुका है। पिछले 1 सप्ताह में 5 बार सोनिया गांधी के साथ महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं और यह नया प्लान अब पार्टी के तमाम नेताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के भोपाल दौरे के दिन कांग्रेस की जनाक्रोश रैली, 40,000 की भीड़ जुटाने का किया दावा तो बीजेपी ने लिए मजे। जी हां दोस्तों, 22 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता कमलनाथ की बड़ी रैली होने जा रही है और ये रैली 2023 की चुनावी शंखनाद का मध्य प्रदेश में आगाज भी माना जा रहा है। बता दें कि इसी दिन यानी शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भोपाल आ रहे हैं और ऐसे में इसी दिन रैली करने को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। जन आक्रोश रैली में कांग्रेस ने 40,000 की संख्या में भीड़ जुटाने का दावा किया तो इसे भाजपा ने हास्यास्पद बता दिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का सभा पंडाल ही 10,000 की क्षमता का है और इसमें भी कमलनाथ के आने की खबर मिलते ही कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के पायलट बनना चाहते हैं सचिन पायलट। सोनिया गांधी से मिलकर खुलकर कही ये बात। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने राजस्थान का CM बनने की इच्छा जताई है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पायलट और सोनिया गांधी की इस मुलाकात में भविष्य में राज्य में पार्टी के अंदर सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, इस पर भी चर्चा हुई है, खासकर तब जब कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की कोई नई उपलब्धि नहीं, इस बार बनेगी कांग्रेस की सरकार, प्रतिभा सिंह का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, नगर निगम शिमला के चुनाव हिमाचल की सत्ता की कुर्सी का सेमीफाइनल माना जा रहा है और ऐसे में एक और बीजेपी जहां नगर निगम व विधानसभा चुनावों में रिपीट का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि 5 साल बीजेपी एक भी नया काम नहीं कर पाई, जिसके बाद लोग इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने शिमला में कहा कि बीजेपी की सरकार ने वीरभद्र सरकार में शुरू किए कार्यों के ही फीते काटे हैं और इस सरकार की कोई नई उपलब्धि नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी ने हमें खुद दिया है ईमानदारी का सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जो कि कर्नाटक में होने वाला है, इसके मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में दंगे कर रही है और उनकी पार्टी में गुंडों और दंगाइयों को
शामिल किया जाता है वो अपनी पार्टी में जाहिल, मूर्ख और आवारा लोगों को जगह देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ईमानदार है और इसका सर्टिफिकेट उन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे दिल दुखा है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में इनके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जबलपुर EOW ने पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार करने वाले 2 CMO और 2 उपयंत्री को किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की इकाई प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार करने वाले 2 CMO व 2 उपयंत्री को गिरफ्तार उन्होंने कर लिया है। निवाड़ी जिले के जेरोन में पदस्थ चारों अधिकारियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिकायत मिलने पर सस्पेंड कर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को जांच के निर्देश दिए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का दावा, कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे हो सकता है नया वेरिएंट। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और बुधवार को राजधानी दिल्ली में 1000 से अधिक कोविड मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ कयास लगा रहे हैं कि इन केसों के पीछे संभवतः कोविड का कोई नया वेरिएंट हो सकता है। आपको बता दें कि बुधवार को राजधानी दिल्ली में कुल 1009 केस रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि इस साल 10 फरवरी से लेकर अब तक के आए मामलों में हुई सर्वाधिक बढ़ोतरी है और इन केसों के कारण कोविड पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.70% हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में बोली सीएम ममता बनर्जी, हम लोगों को बांटना नहीं एक करना जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का शुभारंभ हुआ और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। इस अवसर पर सीएम ममता बनर्जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एकता में बहुत ताकत होती है और हमारा मकसद ही एक दूसरे को एकजुट रखना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम किसी पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहते, हम लोगों को बांटना नहीं चाहते, हम लोगों को एक करना चाहते हैं। एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही आप एकजुट रहेंगे तो बहुत मजबूत होंगे, लेकिन अगर आप बटे हुए हो जाएंगे तो सब बिखर जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमें पूरा विश्व से अपना रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है, तभी हमारा व्यापार बढ़ेगा। हमें लोगों को डराना नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाना है। हम लोगों को बांटना नहीं एक करना जानते हैं, क्योंकि एकता ही हमारी ताकत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। 5 राज्यों में जो चुनाव के नतीजा है, उसके बाद 4 राज्यों में जब भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश यादव के बाद अब मायावती ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा है और रामनवमी के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा की घटनाओं के अलावा राजस्थान और गुजरात में हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने देश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसी बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में भाजपा MLA राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को भाजपा MLA T राजा सिंह के खिलाफ रामनवमी के पर्व पर आयोजित एक रैली के दौरान की गई कथित भड़काऊ टिप्पणी के लिए केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि भाजपा MLA ने अपने भाषण व गीत के दौरान असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था, जो विभिन्न धार्मिक वर्गों के बीच वैमनस्यता बढ़ा सकती थी। दरअसल भाजपा MLA T राजा ने गत रविवार को सीताराम बाग से एक जुलूस की अगुवाई की थी। रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब देश को साफ करने के लिए बुलडोजर का प्रयोग करेंगे और इसे जल्द ही हिंदू राष्ट्र में बदल देंगे। भाषण के अलावा MLA का एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो जो राम का नाम न ले उसको भारत से भगाना है गाना गाते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक नहीं 1 लाख FIR दर्ज हो जाएं तो भी डरूंगा नहीं और बोलता रहूंगा, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को कहा कि वो सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलते रहेंगे, भले ही उनके खिलाफ 1 लाख FIR दर्ज हो जाएं। इसी के साथ दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने पर उनके खिलाफ चाहे जितने मामले दर्ज हो जाएं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि सिंह ने मंगलवार को खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर अनेक ट्वीट किए थे और एक ट्वीट में उन्होंने एक फोटो भी लगाया था जिस पर विवाद हुआ और उसे
बाद में हटा दिया गया। इस फोटो में दिख रहा था कि भगवा वस्त्रधारी कुछ लोग अन्य धर्म के एक धर्मस्थल पर भगवा लगा रहे हैं। इस ट्वीट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट के जरिए कहा कि ये फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। इसके बाद भाजपा नेताओं की दिन भर लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं आई और शाम को एक व्यक्ति की शिकायत पर सिंह के खिलाफ भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के प्रयास से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चौथी लहर की आहट। देश में 29 जिलों में कोरोना बेकाबू। दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। ये चौथी लहर की आहट भी हो सकती है। कम से कम आंकड़े तो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से सभी को सतर्क रहने की जरूरत है।